हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दिया है कि ऊंचाई 2.4 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर और व्यास यानी कि डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस वेलन है। कुछ ऐसे वेलन है, इस वेलन में से इसी ऊंचाई का और इसी व्यास वाले एक शंकुवार खोल को काट लिया जाता है। देखिए कि इसमें एक शंकु है, यहाँ पे एक वेलन है और इस वेलन की ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया है 2.4 और व्यास कितना है, ये डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। और इस ठोस में से उसी ऊंचाई के और उसी व्यास का एक शंकु के खोल ऐसे काट कर निकाल लिया जाता है, खोल काट कर निकाल लिया जाता है। यहाँ पे दिया है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वेलन की ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 2.4, तो इसका ऊंचाई टोटल हो जाएगा 2.4, यहाँ पे 2.4 हो गया। अच्छा, इसकी व्यास कितना दिया है, इसका व्यास दिया 1.4, व्यास माने डायमीटर डी। तो सबसे पहले जो दिया है पहले हम लोग लिख लेते हैं, बहुत आसान ये क्वेश्चन, आसानी से इसको समझे, बहुत आसान है ये। देखिए जो दिया है पहले लिख ले, दिया है वेलन की ऊंचाई यानी कि जो सिलेंडर वाला पार्ट है उसकी जो ऊंचाई है, हाइट जो है वो कितना दिया 2.4 सेंटीमीटर दिया है। इसकी डायमीटर यानी कि इसका व्यास कितना दिया 1.4 सेंटीमीटर। तो देखिए जब इसका व्यास दिया होता है तो सब लोग को पता है कि जब व्यास देता है तो सबसे पहले उसका हम लोग रेडियस निकालते हैं, उसकी त्रिज्या निकालते हैं। तो आप इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा, उसके डायमीटर में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका त्रिज्या निकल जाता है। यानी तो d कितना दिया यहाँ पे 1.4 में आप 2 से डिवाइड कर देंगे 0.7 सेंटीमीटर हो गया। ये वेलन वाला पार्ट था, ये सिलेंडर वाला जो पार्ट था वो उसका निकला ये। और शंकु वाला पार्ट, क्योंकि बोला है कि वेलन की जो ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई है और जो वेलन के रेडियस है वही रेडियस शंकु का भी होगा, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे बोल दिया है। तो शंकु वाले भाग की त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.7, क्योंकि वेलन वाले भाग की त्रिज्या कितना है 0.7। तो क्या बोला कि उसी व्यास और उसी ऊंचाई वाले शंकु को काट के वेलन में से निकाला गया है, इसलिए दोनों के जो रेडियस होगा और जो हाइट होगा बिल्कुल सेम हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे रेडियस कितना दिया 0.7 दे दिया। अब शंकु वाले भाग की तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एल चाहिए। आपको शंकु में जो कोण है उसमें आपको स्लेंट हाइट चाहिए, तो स्लेंट हाइट यानी कि एल चाहिए आपको। तो इसलिए शंकु वाले भाग की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है √h² प्लस r²। तो h कितना दिया यहाँ पे देख लीजिए आप, शंकु वाले भाग की h कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसका रेडियस कितना है देखिए यहाँ पे 0.7 स्क्वायर। इसको आप 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा 576 यानी कि 5.76 यानी कि 5.76 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई 0.7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0.49। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कुछ ऐसे आएगा 6.25 आ जाएगा। और इसका एल्सियम इसका आप रूट निकालेंगे यानी कि 625 का जो रूट होता है वो कितना होता है 25 हो जाता है। 625 का 25 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट दिया है इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। एल का वैल्यू कितना 2.5 आ गया सेंटीमीटर। बहुत आसान है। अब यहाँ पे हम लोग शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसमें का शेष बचे ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु वाले भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये शंकु इसमें से जो निकाला गया है वो शंकु उस वेलन के अंदर ही है, हम काट के निकाल नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे प्लस है सर, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो माइनस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आयतन में हम उस जगह को जितना होता है उतना काट के निकाल लेते हैं आयतन में, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब शंकु वाले खोल को आप काटेंगे तो वो शंकु जो होगा उसी वेलन के अंदर ही बना रहेगा, इसलिए उसमें हम लोग जोड़ते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है, वेलन को और शंकु को दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि वेलन के अंदर ही उस शंकु है, इसलिए हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को यहाँ पे वेलन वाले भाग शंकु वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे अब प्लस वेलन का वृत्त वाले भाग का क्षेत्रफल। वेलन ऊपर भी और नीचे दोनों खाली है क्योंकि यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा है। हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में कि वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो था ऊपर से
वृत्त को हटा देते हैं, नीचे से वृत्त को हटा देते हैं, जो एरिया बचता है ना वही वक्र पृष्ठ होता है। तो वेलन जो है, वेलन के नीचे वाला तल में एक वृत्त जोड़ना है, तो इसलिए हम यहाँ पे वेलन वाले वेलन का वृत्त का भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे हम इसमें जोड़ दिए हैं। तो वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h प्लस शंकु वाले भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l होता है। और वेलन का पृष्ठ, वेलन किस आकार का है, शंकु का आकार के, तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। ये फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई और यहाँ भी पाई है। इसका तीनों का रेडियस बिल्कुल समान है, शंकु का, वेलन का, वृत्त का, तीनों का रेडियस जो है ना, त्रिज्या जो है ना वो समान है, इसलिए इसमें से हम आर को भी कॉमन कर लेंगे। अगर ये बिल्कुल अलग अलग होता तो आप कॉमन नहीं लेते, इसलिए आर को भी, पाई आर को हमने कॉमन ले लिया। तो ये 2h बच जाएगा, यहाँ पे l बच जाएगा और यहाँ पे पाई आर कॉमन है, एक आर यहाँ पे बच जाएगा। आप लोग आपको समझ में आ रहा होगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और इसका रेडियस कितना दिए 0.7, इसका लीजिए चाहे इसका, दोनों का बिल्कुल सेम है। तो 0.7 हो गया, इंटू में 2, यहाँ पे ये 2 है, इंटू h कितना है, h कितना ला है 2.4, यहाँ पे हो जाएगा 2.4 प्लस l, इसका स्लेंट हाइट l कितना है देख लीजिए, यहाँ पे कितना लाया आप लोग 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर प्लस इसका रेडियस कितना है वो 0.7, तो ये 0.7 हो गया। अब ये आपको पता है कि इसको पॉइंट को उड़ाते हैं तो बट्टा में 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा उतना नीचे 0 बैठा देते हैं। एक डिजिट है यानी कि एक अंक है, इसलिए एक 0 लगा दिए। अब ये 7 से 7 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 22 ऊपर में नीचे क्या बच रहा है 10। अब इसे 24 2.4 में आप 2 से मल्टीप्लाई करें 4.8 हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा 22/10। इन तीनों को आप जोड़िए, देखिए यहाँ पे जोड़ दिखाए हैं आपको 4.8 2 पॉइंट और 2 पॉइंट यहाँ पे देखिए इन तीनों को जोड़ दिए 4.8 2.5 और 0.7, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8.0, यानी कि पॉइंट के बाद से 0 हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे रख देंगे हम, यहाँ पे 22/10 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब इसको काट दीजिएगा 2 से, कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए आप 88 और नीचे में 5 होगा, इसमें भाग करें कितना गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ठोस का अधिकतम जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।